नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप भी मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, सिबलिंग डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, विमेंस डे, मेंस डे, वर्ड हग डे, इमोजी डे, चॉकलेट डे, इस तरह के ट्रैप्स में फंस चुके हैं? यानी आपके ऊपर प्रेशर होता है अपने साथी की या फिर अपने साथ वालों की वजह से कि आप उनके साथ ये डेज मनाएं, जबकि आपका कहीं न कहीं बुद्धि ये कहता है कि ये सिर्फ़ दिखावा है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सोशल ट्रेंड हैं आजकल, जिनमें या तो आप या आपके अपने उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि आप पर भी प्रेशर डलता है कि ये डे आप उनके साथ मनाएँ। या फिर आप मनाते हैं लेकिन अगले ही दिन आपको लगता है कि इस डे को मनाने की वजह से उस व्यक्ति की इम्पोर्टेंस अगले दिन ख़त्म हो गई या कम हो गई। तो अगर आपके मन में इन वेस्टर्न डेज़ को लेकर ये सारी बातें आती हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो वेस्टर्न डेज़ हैं, ये हमारी भारतीय जीवन शैली का हिस्सा हो चुके हैं और हर डे आने से पहले हम प्रेशर में जीने लगते हैं कि ये हमें दूसरों के साथ मनाना पड़ेगा, या फिर कहीं न कहीं हम दिखावे के तौर पर भी ये मनाने लगते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, स्टेटस डालते हैं या फिर अपनों को कार्ड या ग्रीटिंग्स या फ्लावर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन उस भावना से हम ऊपर आ जाते हैं और अपनी सच्चाई जीने लगते हैं। तो क्या ये एक दिन का दिखावा हमारे जीवन में आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे जो त्योहार हैं, जिनको हम सच्चे मन से मनाते हैं सनातन धर्म में, उसमें हर व्यक्ति का अपना महत्व है। क्योंकि हम जो त्योहार मनाते हैं उसमें सारे लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं और वो सिर्फ दिन के साथ जो त्योहार का मज़ा है ख़त्म नहीं होता, हम उसको अगले दिन महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं वो यादें, अच्छी यादें हम समेट कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे कहीं ना कहीं मनाने के बाद आप ये देखते हैं कि हम अगले दिन अपनी सच्चाई पे वापस आ जाते हैं। ये चीज़ लेकिन त्योहारों के साथ नहीं होती और कहीं ना कहीं त्योहार हमारे ऊपर प्रेशर के तौर पे नहीं है, हम उनको एंजॉय करते हैं। लेकिन ये वेस्टर्न डेज कहीं ना कहीं भारतीयों के ऊपर एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उसने अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइंस डे मनाया या गर्लफ्रेंड के साथ मनाया, तो आप पर भी प्रेशर आ जाता है। गर्लफ्रेंड वेट करने लगती है कि कब आप उसके साथ हर एक दिन मनाएंगे, या फिर आपकी अगर किसी के साथ शादी तय होती है तो वो लड़की कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती है कि अगर फरवरी का महीना बीच में आ गया तो अब आप ये सारी चीजें उसके साथ करेंगे। यही हाल फ्रेंडशिप डे में होता है। सिबलिंग डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, विमेंस डे, मेंस डे, वर्ड हग डे, इमोजी डे, चॉकलेट डे, किस डे, ये सारे डेज भारतीय जीवन शैली का हिस्सा नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई इन दिनों की हमारी भारतीय जीवन शैली में या भारतीय समाज में कोई ज़रूरत है? क्या हम भी इस ट्रेंड में बहकर अपनी सांस्कृतिक पहचान, यानी जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको खो रहे हैं? देखिए, हमें गर्व है कि हमारे पास अपने परिवार, रिश्ते, संस्कार को मनाने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें हर रिश्ते सेलिब्रेट होते हैं। हमारे जो त्योहार हैं सनातन धर्म के, वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि हर किसी का महत्व है। चाहे वो रक्षाबंधन में भाई बहनों का हो, नव दुर्गा में कन्याओं का हो, या फिर तीज त्यौहार में परिवार के हर सदस्य का हो, ये दिखावे से ऊपर हैं। वेस्टर्न डेज में मदर्स डे और फादर्स डे होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि माता पिता का महत्व सिर्फ साल के एक दिन तक सीमित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में माता पिता का महत्व सिर्फ जन्म से ही शुरू नहीं होता, मृत्यु के बाद भी चलता है। इसीलिए श्राद्ध के समय में पूर्वजों को या मृत माता पिता को कई चीजें अर्पित की जाती हैं। माता पिता को महत्व देना, सम्मान देना क्या एक दिन की बात है? नहीं, वह आपके किसी पोस्ट, ट्वीट या स्टेटस का इंतजार नहीं कर रहे। उन्हें लालसा है आपके प्यार की और आपकी इज्जत की, और वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, वो रोज की चीज है। यही होता है सच्चा सेलिब्रेशन जो हमारी संस्कृति में मौजूद है। अब बात करते हैं वैलेंटाइंस डे और फ्रेंडशिप डे की। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे जो आसपास बड़े हैं, क्या उनके टाइम पे ये चॉकलेट डे या फिर रोज डे होता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी उनके पास अच्छे दोस्त हैं और अपने पार्टनर का सच्चा साथ है। जो आपसे दोस्ती कर रहा है सच्चे मन से, वो हमेशा आपका दोस्त रहेगा। जो आपका साथ पाना चाहता है वह इन सब से परे होगा, क्योंकि वह इन सब चीज़ों को या बाहरी दिखावों को महत्व ही नहीं देगा। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में सच्चा प्यार रोज के व्यवहार, परवाह
और समर्पण में होता है। सिर्फ गिफ्ट देना लेना या सामने वाले को प्रेशर में लेकर दुनिया को दिखाने के लिए गिफ्ट देना, उससे विश करवाना या उस पर प्रेशर डालना कि अगले दिन ये डे है आपको देना पड़ेगा, या इधर उधर की बातें करके उसे प्रेशर में लेने से ना आपको सच्चा प्यार मिलेगा और ना ही आपको सच्चा साथ मिलेगा। अगर आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं और ये क्षणिक चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं, तो आपको जीवन का सच्चा अर्थ ही नहीं पता है। ये कार्ड, गिफ्ट, चॉकलेट, रेस्टोरेंट, इन सब का फायदा किसे होता है? दुकानदारों को। आपकी भावनाओं को बेचकर मार्केट में कमाई की जाती है। रिश्ते कमज़ोर नहीं हैं, पर इन दिनों के दिखावे से वो कमज़ोर बन जाते हैं। इमोशनल प्रेशर, खर्च का टेंशन, जब सभी दोस्त सोशल मीडिया पर गिफ्ट्स और पार्टीज़ की तस्वीरें डालते हैं, तो आपके साथ जो व्यक्ति सच्ची भावना से जुड़ा होता है वह भी दबाव महसूस करने लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, या फिर आप प्रभाव में आकर अपने साथी को या दोस्त को ब्लैकमेल करने लगते हैं और ये बात आपको पता भी नहीं होती। और उस दबाव से कहीं ना कहीं जो आपकी सच्ची भावनाएं हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। फिर शुरू होता है अनावश्यक खर्चे और तनाव। हमारे अपने त्योहार ज़्यादा गहरे हैं। रक्षाबंधन, करवा चौथ, पितृपक्ष, नौ दुर्गा, ये सब रिश्तों को मनाने वाले ही त्योहार हैं। इनमें भावनाएं हैं। आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या आप सोच सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान एक दिन तक सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम हर दिन बेटियों और बेटों को बराबर का सम्मान देंगे तो किसी एक दिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई सारे संस्कृत के श्लोक हैं जो बताते हैं कि महिलाओं का सम्मान सनातन धर्म की पहली आवश्यकता है। जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, या फिर नारी तू नारायणी तक कहा गया है। आप इसी से सनातन धर्म का भाव समझ सकते हैं। तो आप इन ट्रेंड्स के दिखावे से बाहर आ जाइए। यकीन मानिए, ये ट्रेंड नहीं, ट्रैप हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति इन वेस्टर्न डेज से काफ़ी ऊपर है। सनातन धर्म में हमें ये सिखाया गया है कि रिश्ते खर्च पर नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। किसी की परवाह करने, उसके बुरे समय में उसका साथ देने, उसको सुनने और समझने से बनते हैं। पश्चिमी सभ्यता की नकल मत कीजिए जब आपकी अपनी संस्कृति उनसे कई ज़्यादा ऊपर है। अपनी संस्कृति को पहचानिए, उसकी असली पहचान पहचानिए। जब हम किसी संस्कृति की किसी परंपरा को बिना सोचे समझे अपनाते हैं तो उसका खामियाजा हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए आज में ही सोच लीजिए कि जो प्रैक्टिस आप करने जा रहे हैं उसका आगे आने वाली पीढ़ी कहीं बहुत बड़ा भुगतान तो नहीं भुगतेगी। इसीलिए अपनी संस्कृति की अच्छी चीज़ें पहचानिए। हम इंडियंस क्यों नकल करते हैं? जापानीज, कोरियन या चाइनीज को ले लीजिए, वो अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में हर रिश्ते का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन के साथ ही नहीं, जीवन के बाद भी है। लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर को अच्छा मानकर उसे आत्मसात कर रहे हैं और उसका कारण है हमारी छोटी बुद्धि। क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि हमारे अपनी संस्कृति की विशालता देखने के लायक ही नहीं है। क्या हमें अपना नववर्ष पता है? नहीं। अगर आप वेस्टर्न कल्चर का नववर्ष मनाना चाहते हैं तो मनाइए। पूरे विश्व के साथ हम भी मना लेते हैं। वहीं पर आपके अपने भारतीय पंचांग के अनुसार जो नववर्ष है 1 अप्रैल, उसे आप अप्रैल फूल्स डे के तौर पे मनाते हैं, जो हमारी संस्कृति पर एक मजाक है। हमारी संस्कृति पश्चिम संस्कृति से कई गुना ज़्यादा अच्छी है और विशाल है। लेकिन हमें अपनी संस्कृति की विशालता का तो अंदाजा ही नहीं है। हमें रटा दिया गया है कि हम तो बहुत पिछड़े थे। हाँ, हम पिछड़े थे, इसीलिए वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस भारत में ही आना चाहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो भारत क्यों आना चाहते थे? वो इसलिए आना चाहते थे कि उस समय वो भले ही वेस्टर्नर्स थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि भारत जैसा एक देश है जो बहुत ही संस्कृति सभ्यता में उनसे आगे है। इसीलिए वो भारत आना चाहते थे। लेकिन इन सब जानकारियों से आपको क्या? आप अंधे होकर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आप अपने ही भारतीय पंचांग के अनुसार जो नया साल है 1 अप्रैल, उसको अप्रैल फूल्स डे के तौर पर मना रहे हैं। अगर हम दूसरों की संस्कृति की चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी विशालता या अपना महत्व कम आंकते हैं। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और उसका कारण है आपकी अज्ञानता। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ अपने न्यू ईयर को इस तरह से सेलिब्रेट करें अप्रैल फूल्स डे के तौर पर? नहीं, वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति सभ्यता से प्यार है। वह उसको बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम वेस्टर्न की तरफ देखते हैं,
उनकी नकल करते हैं और अपनी अच्छी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं तो आपको आपकी संस्कृति इन दिखावों से बचा लेती है। और याद रखिए, ये ट्रेंड नहीं, ट्रैप है। अपने बच्चों को सिखाइए अपने संस्कारों से जुड़ना, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन का मिशन नहीं। नमस्कार।